हेलो दोस्तों, एक बहुत दुखद न्यूज़ अभी हम लोग के सामने रिसेंट के ही दिनों में आई थी कि हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत का देहांत हो गया था एक प्लेन क्रैश में। एक्चुअली ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन प्लेन में जो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं या जो भी क्रू मेंबर या जो भी पैसेंजर्स के बीच में बातें होती हैं वो सारी बातें एक रिकॉर्ड, एक बॉक्स में रिकॉर्ड होती हैं। मतलब जो फ्लॉपी डिस्क होती है एक बॉक्स में होती है। तो वो बॉक्स फाइनली हम लोग के हाथ में लग गया है। तो आपको अब ये पता चल जाएगा कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। अब एक्चुअली ये कैसा बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है, हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, मतलब क्या है, किस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि हवाई जहाज़ में जो होने वाली गतिविधियाँ होती हैं, जो भी कॉकपिट में बात होती है, जो भी पैसेंजर में बातें होती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होता है, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए एक बॉक्स का यूज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स। एक्चुअली उड़ते समय जहाज़ की स्थिति क्या होती है ये उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। और इस बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए कि इसको कोई मतलब जब भी कोई हादसा हो तो ये बॉक्स गायब ना हो या इस पर कोई किसी तरीके की डैमेज ना हो इसलिए इसको एरोप्लेन के पीछे वाले भाग में रखा जाता है। और ये टाइटेनियम जो कि सबसे मजबूत धातु है उससे इसको बनाया जाता है या उस धातु से ये बना होता है। तो अब एक्चुअली ये बात हो गई कि बॉक्स होता क्या, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एक टाइप का बॉक्स होता है जो टाइटेनियम से बना होता है। इसका काम क्या होता है, उस प्लेन में जो भी गतिविधियां होती हैं उसको रिकॉर्ड करना। अब आगे ये बात करते हैं कि कैसे इस बॉक्स के मिलने से कैसे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ था। और दूसरी बात ये आपके मन में आएगी कि जब इतनी भयंकर आग लग गई थी तो फिर भी ये बॉक्स सुरक्षित कैसे बचा। हालांकि ये हम लोग के हाथों में लग गया, आर्मी के हाथों में आ गया है, इसको मिल गया, 3 किलोमीटर के अंडर में इसको खोजा गया, उसी रेडियस में इसको पाया गया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग विस्तार से समझते हैं इस ब्लैक बॉक्स के बारे में। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता ही क्यों हुई, क्यों ये ब्लैक बॉक्स ज़रूरत पड़ी प्लेन के लिए, तो ये मैं आज आपको समझाता हूँ कि ब्लैक बॉक्स की नीड क्या है, एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स को रखने की। देखिए, हवाई जहाज़ का प्रारंभ लगभग 1953-54 में हो गया था। 1953-54 में लगभग ये प्रॉपरली तरीके से उड़ने लगा था। तो उस दौरान देखो, एक्चुअली शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1953-54 में कई इसके हादसे सामने आए। 1953 और 54 में बहुत सारे विमान हादसे सामने आए जिनमें बहुत ही तरीके का जान माल की हानि हुई, मतलब जन धन की हानि हुई। और कभी भी एक्चुअली ये नहीं पता चल पाता था कि जो दुर्घटना हुआ, ये प्लेन जो क्रैश हुआ वो किन कारणों से प्लेन क्रैश हुआ है। तो इसकी जानकारी ना होने के कारण हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाते थे। अगर किसी गलती को आपको बताया जाए तो डेफिनेटली आप उसको सुधारेंगे, लेकिन जब भी आपको गलती ही ना बताया जाए तो आप कैसे सुधारेंगे। तो जब 1953 और 54 का दौर था तो उस दौरान बहुत सारे प्लेन क्रैश सामने आए, तो इनका रीज़न पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर में क्यों ये क्रैश हुआ। तो इसी चीज़ के लिए एक ब्लैक बॉक्स बनाया गया। क्या बनाया गया, ब्लैक बॉक्स, जो अंदर की सारी बातों को, सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके स्टोर करता है, ताकि जब भी कोई प्लेन क्रैश हो तो हम ब्लैक बॉक्स को खोजें और जब ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो उसमें उन सारी बातों को हम सुन लेंगे, या जो भी उस कॉकपिट या जो भी पैसेंजर के बीच में बातें हुई होंगी, जो भी अनाउंसमेंट हुआ होगा वो हमको पता चल जाएगा। और डेफिनेटली वहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों था। तो आपको ये पता चल गया कि इसकी नीड क्या थी, तो नीड मैंने आपको समझा दिया। अब आगे ये बात करते हैं कैसे इससे पता चलता है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया, एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया, किन्होंने इसको बनाया। तो ब्लैक बॉक्स का जो आविष्कारक थे वो ऑस्ट्रेलिया के एक महान वैज्ञानिक थे, डेविड रोनाल्ड डी मे वारेन एवो इनका नाम था।
जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 20 मार्च 1925 को हुआ था। इनका देहांत 19 जुलाई 2010 में हुआ था। मतलब लगभग 10 या 11 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी है। और इन्होंने ही, इनके मन में ही ये ख्याल आया था कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें जो भी प्लान क्रैश किया उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो आविष्कारक का नाम आप लोग जान गए होंगे, डेविड रोनाल्ड डी मे वारेन एवो थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। अब चेक कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है। कैसे हम जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स बहुत ज़्यादा मजबूत है? तो जब भी ब्लैक बॉक्स को बनाया गया फर्स्ट टाइम, तो इसको चेक कैसे किया गया? तो इसका चेक ये किया गया कि 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको दीवार पर बहुत तेज़ से टक्कर किया गया, फिर भी इसमें कुछ नहीं हुआ। तो पहला ये हो गया कि इसकी स्पीड कितना भी तेज़ टकराए प्लेन, ये कभी टूटेगा नहीं। इसको फिर 5 मिनट तक 2.25 टन, मतलब 2.25 टन, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ऑरेंज कलर का होता है। एक्चुअली इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का होता है। इस पर लगभग 2.25 टन का भार रखा गया, लेकिन फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स की मजबूती यही है कि इस पर 750 किलोमीटर स्पीड से अगर इसको आप दीवार पर मारेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ज़रा से इस पर खरोच भी नहीं आएगी। और इसके ऊपर अगर आप 2.25 टन का भार रख दीजिए तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटे से अधिक, 1 घंटे, अगर मैं ये बात करूं कि 1 घंटे तक लगभग अगर 1100 डिग्री तापमान है तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़े। अब 1100 डिग्री आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। आप गर्मियों में जनरली 48 डिग्री जाता है तो इसका तो बहुत गर्मी होने लगती है, एकदम जलने लगता है, समझ लीजिए बाहर निकलते ही पैर वैर एकदम बहुत हीट हो जाता है। तो 1100 की अगर इसको हीट मिल रही है फिर भी ये लगभग 1 घंटे तक सुरक्षित रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्लेन जलेगा डेफिनेटली 1 घंटे में जलकर ख़त्म हो जाएगा। तो इतना इसकी क्षमता है। अगर 6000 मीटर की गहराई में के पानी में दबाव में का सामना करता है तो भी ये सुरक्षित ही रहता है। आपको पानी में इसका एक इंडिकेटर भी लगा होता है, जिससे अगर पानी में ही प्लेन क्रैश होता है तो भी ये इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक बॉक्स कहाँ पर है। तो ये रही इसकी मजबूती की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अब पता कैसे चलेगा वो हम लोग बात कर लेते हैं। अब एक्चुअली ये आप पहले ये जान लीजिए ब्लैक बॉक्स के भाग कितने होते हैं, ब्लैक बॉक्स के कितने पार्ट होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्ट जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं मेजरली। पहला होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड। फ्लाइट डाटा मतलब फ्लाइट के समय जो भी बात की गई है, फ्लाइट की जो भी डेटा है उसका रिकॉर्डर है, मतलब वो सारी बातें इसमें होती हैं। दूसरे कॉकपिट का मतलब जहाँ पायलट बैठते हैं, तो उस कॉकपिट में क्या बात हुई, कोई दिक्कत थी, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। अब हम लोग एक एक पर चर्चा कर लेते हैं कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है उसका मतलब क्या है। तो फ्लाइट डेटा का मतलब ये है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का मतलब कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई, दिशा, इसमें कितना तेल है, इसका तापमान कितने केल्विन है, और जैसे विभिन्न प्रकार की 88 चीज़ों के डेटा को ये स्टोर करता है। 25 घंटों से अधिक डेटा को स्टोर किया जा सकता है इसमें, लगभग 25 घंटे बातचीत या जो भी हो इसमें सारा 25 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है। और इसे अगर 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रख दिया जाए तो 1 घंटे तक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 260 डिग्री तापमान पर इसे 10 घंटे तक रखा जाए तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली हम ब्लैक बॉक्स इसको जानते हैं, लेकिन इसका कलर गुलाबी रंग का होता है, लाल या गुलाबी रंग का होता है। एक्चुअली लाल या गुलाबी का मतलब क्या है, ये आसानी से, ताकि हमें मिल जाए प्लेन क्रैश होने के बाद जब हम इसको खोजें तो आसानी से मिल जाए। तो पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये मिला होगा कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर क्या होता है, प्लेन की स्थिति पूरी इसमें रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। दूसरा क्या होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा विमान की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है कि कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। अंतिम 2 घंटों की आवाज़ को स्टोर करता है ये। इन आवाज़ों में से जैसे आपातकालीन अलार्म की आवाज़, इंजन की आवाज़, कैबिन की आवाज़, इन सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। जब कभी भी विमान की दुर्घटना हो जाती है तो इन सभी आवाज़ों का परीक्षण करके हम दुर्घटना के कारणों का पता लगा सकते हैं कि दुर्घटना प्लेन क्रैश हुआ तो कैसे हुआ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि पहला मैंने बताया आपको कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब प्लेन के बारे में, कितना तेल है, किस दिशा में उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर है, कितना इसका तापमान है, ये सारी चीज़ें
इसमें स्टोर होती हैं, दूसरे इसके भाग में कॉकपिट में जो बातें हुई होंगी वो रिकॉर्ड होती हैं, और जो भी आपातकालीन चीज़ें, अलार्म हो गया या आपातकालीन चीज़ें जो भी होती हैं उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब दूसरी बात ये मैं बता दूं, देखिए ये है आपका, यही आपका है ब्लैक बॉक्स। एक्चुअली ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये सब मैंने बता दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये मैंने आपको समझा दिया है। और इस तरीके का होता है, प्लेन के बिल्कुल बैक साइड के नीचे भाग में ये लगा होता है, जिससे इस पर कोई ज़्यादा नुकसान ना पड़े। हालांकि इसकी इतनी खूबियाँ हैं कि इसको जनरली नुकसान पहुँचाया ही नहीं जा सकता है। दूसरा बात यह आएगा कि ब्लैक बॉक्स, मान लीजिए कोई प्लेन क्रैश हुआ या प्लेन दुर्घटनाग्रस्त में गिर गया, तो ये ब्लैक बॉक्स मिलेगा कैसे? तो जब विमान दुर्घटना होती है तो डेफिनेटली ब्लैक बॉक्स कहीं तो गिरेगा ही, या विमान से अलग होने के बाद 30 दिन तक विद्युत के अपना मतलब 30 दिन तक अगर इसको लाइट ना दिया जाए या कोई किसी भी तरीके की इसको इलेक्ट्रिसिटी ना दिया जाए तो भी ये एक्टिव रहता है। मतलब कहने का मतलब ये 30 दिन के अंदर आपको इसको ढूंढना होता है। तो 30 दिन बहुत होते हैं, और जब जिस स्थान पर यह गिरता है तो एक बीप की साउंड यहाँ से निकलती रहती है। तो दूसरा लोकेटर ये हो गया कि बीप की साउंड इससे आती रहती है, तो जब भी खोजते हैं तो हमें थोड़ी सी मदद मिलती है। और दूसरा एक और है कि इस आवाज़ की तरंग को खोजी दल द्वारा अपने उपकरणों के माध्यम से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी से पहचान की जा सकती है कि हाँ ब्लैक बॉक्स कहाँ पर है। दूसरा यह है कि अगर ब्लैक बॉक्स पानी में गिर जाता है तो 14,000 फीट गहरे से भी ये सिग्नल भेजने का कार्य 30 दिनों तक करता रहेगा। मतलब अगर कोई विमान मान लो पानी में दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ब्लैक बॉक्स अगर 14,000 फीट नीचे है ना, मतलब बहुत हो गया, तो भी ये वहाँ से सिग्नल 30 दिनों तक भेजता रहेगा, क्योंकि 30 दिनों तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर दी जाती है कि 30 दिनों तक ये अपना सिग्नल भेजता रहेगा। डेफिनेटली 30 दिन बहुत होते हैं, आप आसानी से इसको खोज सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स को पता कैसे किया जाता है, खोजा कैसे जाता है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये छोटा सा लेक्चर था। डेफिनेटली अब जो CDS, जो हमारे CDS थे, फर्स्ट CDS, उनका जो प्लेन क्रैश हो उसके बारे में डेफिनेटली हमें कोई ना कोई ऑथेंटिक न्यूज़ पता चलेगी कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ या इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अगर आप ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं जानते होंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए थी, और ब्लैक बॉक्स के बारे में आप जानते भी होंगे तो इतने डिटेल में नहीं जान रहे थे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।